हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर आपका जो कि है आपका अव्यू मैट्रिक्स, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह के बारे में हम समझते हैं। थोड़ा कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि उसके हेल्प से हम आपको अच्छे से यहाँ पर बता सकें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आव्यूह हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले उसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद तो हम इसको डिटेल से वैसे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आव्यूह का अगर आप डिफिनीशन यहाँ पर सुनना चाहें तो यहाँ पर होगा जैसे संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर क्रम विन्यास का मतलब यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। तो यहाँ पर संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको अच्छे से। मान लेते हैं मोहन मार्केट जाता है और वहाँ से उसे पेन खरीदना है और यहाँ पर उसे पेंसिल खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेकर थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसे पेन और पेंसिल खरीदना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसे 10 पेन खरीदना है और यहाँ पर 5 पेंसिल खरीदना है। तो इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो इसको हम कैसे दिखाएं यहाँ पर। तो इसी को अगर आव्यूह के रूप में दिखाना होगा तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से दिखाएंगे, 10 और ये 5, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें पंक्ति कितना है तो आप कहेंगे इस साइड देखिए, ऐसे देखेंगे तो ये पंक्ति है, ऐसे देखेंगे तो ये आपका स्तंभ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पंक्ति कितना है, यहाँ से देखिए ये 1 है तो यहाँ पर एक पंक्ति हो जाएगा, एक पंक्ति है। ऐसे देखें तो यहाँ पर 1 और ये 2 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पंक्ति स्तंभ अभी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पेन कितना लेना है 10 और पेंसिल कितना लेना है 5। तो इसको हम कुछ इस रूप में दिखाएंगे और इस टाइप से अगर ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर इसको हम आव्यूह, मतलब कि इस आव्यूह किसे कहेंगे। यहाँ पर अगर इसको इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पंक्ति और स्तंभ मिल जाएगा। पंक्ति कितना है 1 और स्तंभ कितना 1 2, मतलब 2 स्तंभ हैं, ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं मोहन है और रोहित है, उसका एक फ्रेंड रास्ते में मिल जाता है और वो भी इसके साथ मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पर इसे पेन खरीदना था और यहाँ पर पुस्तक खरीदना है। अब यहाँ पर पेन और पुस्तक, इसे 5 पेन खरीदना है और इसे 3 पेन खरीदना है। इसे यहाँ पर 8 पुस्तक खरीदना है और यहाँ पर इसे मान लेते हैं 6 पुस्तक खरीदना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों गए, यहाँ पर इसे 5 पेन और 3 पेन रोहित को परचेज़ करना है। यहाँ पर ये 8 और 6, तो इसी को दिखाने के लिए आप कुछ इस टाइप से ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पर ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है 8 है और यहाँ पर ये 6 है। यहाँ पर ये 5 और 3 है क्या, ये पेन को दिखा रहा है और यहाँ पर ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पर ये पुस्तक को दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 5 और 3, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 6 14, मतलब ये पुस्तक है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें पंक्ति कितना है तो एक पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये हो गया। और स्तंभ अगर हम पूछें तो यहाँ पर ये मतलब कि रो और कॉलम, ये हो गया। ये रो को हम R1 R2 ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पर स्तंभ कितना है 1 और 2, मतलब कि अगर इसको हम लिखें C1 और इसको लिखें C2 तो मतलब कि यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पंक्ति कितना है 2 है और स्तंभ कितना है, स्तंभ भी 2 है। पंक्ति को हम कैसे काउंट करते हैं, ऐसे देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति 2 पंक्ति 2 हो गया। स्तंभ देखिए 1 2 स्तंभ हो गए हैं। अब हमें पंक्ति और स्तंभ को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति हमने काउंट किया था कि यहाँ पर 1 और 2
दो पंक्ति हो गया और स्तंभ कितना 1 2 2 स्तंभ हो गया। यहाँ पर जो लिखा रहेगा ये आपको पंक्ति बताएगा और यहाँ पर जो लिखा रहेगा ये आपको स्तंभ बताएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इतना समझ में आया। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर एक और थोड़ा एग्जाम्पल लेकर यहाँ बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं एक लोग और मार्केट गए हैं, कोई भी नेम आप दे दीजिएगा। यहाँ पर अब ये कुछ इस टाइप से बन गया। तो यहाँ पर ये पंक्ति कितना हो गया 1 2 3, अच्छा 3 पंक्ति हो गया और यहाँ पे स्तंभ कितना है 1 2 स्तंभ है। अब पंक्ति को पहले लिखे हैं, स्तंभ को बाद में लिखे हैं, तो क्या यहाँ पर इसको हम अपोजिट तरीके से लिख सकते हैं? मतलब कि हमारा मन ये कर रहा है कि हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, कुछ इस टाइप से, मतलब कि स्तंभ को पहले और पंक्ति को बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जब भी कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा हम यही यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर ये पंक्ति को बता रहा है और यहाँ पर ये स्तंभ को बता रहा है। अब यहाँ पर हम अवयव का निरूपण सीख लेते हैं। अवयवों का निरूपण। तो अवयवों का निरूपण में क्या होगा, मान लेते हैं कोई एक अवयव है, उसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 और यहाँ पर A23। यहाँ पर इसको हम कुछ इस टाइप से निरूपित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति कितना है, तो यहाँ पर 1 और ये 2 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3 स्तंभ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवयव आपका बना है इसमें ये जो लिखा गया है ये इसके अलग अलग अवयव हैं। ये दूसरा अवयव है, ये दूसरे, मतलब सब अलग अलग अवयव इसमें दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हमें ये देखना हो कि ये किस नंबर पर है, तो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना इसका कुछ मतलब है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये अवयव, अगर हम बात करें ये अवयव कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो आप कहेंगे ये पहली पंक्ति में है, देखिए पहली पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, तो 1 2 3 ये तीसरे स्तंभ में है। समझ में आया यहाँ पर, मतलब कि जो अवयव इसमें दिए रहेंगे वो आपको कुछ इसी टाइप से इसमें बताएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर ये समझिए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको बताइए कि ये कहाँ पर है। अगर इसका स्थान हमें आपको बताना हो तो यहाँ पर A32 में है। 32 है क्या, ये तीसरे यहाँ पर पंक्ति में है। देखते हैं कि 1 2 3, ठीक है, तीसरे पंक्ति में है। कह रहा है दूसरे स्तंभ में है, तो 1 तो देखिए दूसरे स्तंभ में, ठीक है ना। मतलब कि अगर इस टाइप से लिखा रहे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ये है कहाँ, ये आपको बताएगा कि यहाँ पर इसको हम क्या मानते हैं, इसको ये आपका यम है, ये आपका यन होता है। मतलब कि यहाँ पर यम और यन, ये अगर इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि यहाँ पर पंक्ति कितने हैं, स्तंभ कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, इसमें पंक्ति कितने हैं, तो 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे पंक्ति और स्तंभ पूछेगा तो हम इस टाइप से बता देंगे। ये क्या है, यम है, यम क्रॉस यन। अगर इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें, मतलब कि यम और यन को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर अवयवों की संख्या हमें समझ में आ जाएगी। ये आपके अवयव हैं, अलग अलग अवयव, इसको क्या बोलेंगे, अवयव। तो यहाँ पर अगर हम अवयव की संख्या काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कितने अवयव आए, 12। हम क्या किए, इसको काउंट किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इसको अगर हमें इसकी कोटि, ये जो यहाँ पर आया है ये आपका कोटि है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोटि। तो अगर इन दोनों को अगर हम कोटि को गुणा करते हैं, मतलब 3 गुणे 4 करते हैं, कितना आएगा, 12। मतलब समझ में क्या आया कि अगर हम कोटि को गुणा कर देते हैं तो जो भी अवयव में जितने भी अवयव होंगे उसकी संख्या हमें पता चल जाएगा कि मतलब अवयव में कितने अवयव दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जब एक एक कर काउंट किए तब भी 12 आया था और इसमें भी 12 ही आया है। तो अगर हम यहाँ पर अवयव को निरूपित करने की बात करें तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस टाइप से निरूपित करते हैं, आई और जे।
और यहाँ पर यम क्रॉस यन ये पंक्ति को बताता है, ये स्तंभ को बताता है। मतलब पंक्ति मतलब आर और स्तंभ मतलब सी। ये पंक्ति बताएगा, ये स्तंभ को। ये आई और जे क्या है, यहाँ पर ये अवयव की यहाँ पर बताएगा कि कितने स्थान पर है, ये पंक्ति और ये स्तंभ को बताएगा। और यहाँ पर देखिए यम क्रॉस यन है क्या, यहाँ पर इस अवयव की कोटि है। अगर हम आपसे कोटि पूछें तो आपको कुछ इस टाइप से बताना होगा। मतलब कि जो भी अवयव दिए रहें उसकी हमें पंक्ति यहाँ पर देखना है और स्तंभ मान लेते हैं। पंक्ति कितना है 2 है और स्तंभ कितना है 3 है, तो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएगी, उस अवयव की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अवयवों के प्रकार। तो अवयवों के प्रकार में स्तंभ अवयव किसे हम कहेंगे, जिसमें फ्रेंड्स स्तंभ की संख्या 1 हो। पंक्ति संख्या चाहे जितनी हो लेकिन स्तंभ की संख्या 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। यहाँ पर मान लेते हैं 3 2 5 ये हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर पंक्ति कितना है 1 2 3, स्तंभ कितना है 1। तो मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। इसको अगर हम कुछ नेम देना चाहें तो नेम ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर स्तंभ अवयव है तो उसमें स्तंभों की संख्या 1 होगा। पंक्ति की संख्या कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, स्तंभ की संख्या 1 होगा। इसी का अपोजिट पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव में क्या होगा, पंक्ति की संख्या 1 होगा, स्तंभ चाहे जितना हो। तो यहीं पर लिख लेते हैं सेकंड का भी पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं तो इस टाइप से लिखे हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो इसके स्थान पर आप यम क्रॉस 1 लिख सकते हैं। मतलब यम कितना भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट थोड़ी है यहाँ पर। तो यम क्रॉस 1 लिख दीजिएगा। पंक्ति अवयव में क्या होगा कि पंक्ति की संख्या 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 ये हो गया। यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पंक्ति कितना है 1 है, स्तंभ कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तो 4 है लेकिन कितना भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पर हम 4 ही लिख देते हैं। और उस टाइप से लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना है 1 क्रॉस n। इसको यम से दिखाते हैं, इसको यन से। तो यहाँ पर यम कितना होना चाहिए, तो यम बराबर 1 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यन बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अवयव, केवल आपको इसी टाइप से समझना है। उसके बाद जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ग अवयव किसे कहेंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 -5 4 ये हो गया। तो यहाँ पर पंक्ति कितना है 1 2, पंक्ति स्तंभ कितना है 1 2 यहाँ पर ये। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग अवयव हम उसे कहेंगे जहाँ पर यम और यन बराबर हो। मतलब कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए वर्ग अवयव होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ये हो गया। अब विकर्ण अवयव में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं a = यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये आपका विकर्ण अवयव है। इसमें क्या है, एक पंक्ति और एक स्तंभ है। लेकिन इसी को हम समझने के लिए थोड़ा सा बढ़ाकर चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। इसी को अगर हम थोड़ा और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझें तो यहाँ पर c = -2 0 0 और यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। मान लेते हैं 5 4, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 0 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर आपको देखकर क्या लगा कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अगर देखें तो A11 है, ये A12 है, A13 है, ये A14 है, A15 है, A16 है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर देखिए A11 A12 A13, अब ये दूसरे पंक्ति में आ गए तो यहाँ पर ये हो जाएगा A21 A22
A23 ये हो जाएगा। और यहाँ पर A31, A32, A33 ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसको बताने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर आई जे क्या है, बराबर है, मतलब आई जितना है जे उतना है। और यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा है, तो यहाँ पर ये 5 है, A33 यहाँ पर 4, और बाकी सब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 0 हैं। मतलब कि अगर आई बराबर जे है तो उसमें तो हमें इस टाइप से यहाँ पर संख्या मिल रहा है, लेकिन अगर आई नॉट इक्वल जे है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुख्य विकर्ण मतलब जो कुछ इस टाइप से आपको देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर आप देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यहाँ पर देखिए 0 नहीं है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अवयव क्या हैं, यहाँ पर ये 0 दिए गए हैं। मतलब कि जब आई और जे बराबर होंगे तब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये Aij नॉट इक्वल 0, और इसमें क्या होगा कि Aij इक्वल टू यहाँ पर ये 0 मिलेगा जब ये बराबर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, क्या ये बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0। यहाँ पर जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। A13 लिखा है तब भी 0, A21 लिखा है तब भी 0। तो फ्रेंड्स अब विकर्ण आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। अगर विकर्ण आव्यूह देखें तो एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही होता है। यहाँ पर इसको देखिए तो फ्रेंड्स ये भी आपका वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो ये विकर्ण आव्यूह भी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अदिश आव्यूह किसे कहेंगे। अदिश आव्यूह में हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर ये √2 है, 0 0, यहाँ पर ये 0 √2 0 0 0 √2। यहाँ पर अगर ये कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, यहाँ पर इस टाइप से लिखने का मतलब ये है, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो यहाँ पर ये सेम है, और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं ये सभी 0 होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि A इक्वल टू यहाँ पर Bij। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो ये 1 2 3 यहाँ पर ये सभी बराबर होंगे। देखिए एक पंक्ति 2 3 मतलब 3 × 3 वैसे भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे m×n, ये क्या है, बराबर होंगे। ये तो आप वैसे भी जान गए होंगे यहाँ पर। तो ये बराबर होंगे, और इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू जे, एक कंडीशन ये बनेगा और एक कंडीशन यहाँ पर ये बनेगा आई नॉट इक्वल टू जे बनेगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो आई जे होता है कि जब ये बराबर होंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मान मिलेगा, मतलब कि वही संख्या हमें मिलेगी। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे Bij इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर Bij इक्वल टू यहाँ पर हमें के मिलेगा। किस कंडीशन में, कि जब यहाँ पर ये बराबर होगा तो हमें एक के मतलब कोई संख्या कांस्टेंट नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब ये बराबर नहीं होगा तो ये हमें 0 देगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर A11 है, A12 है, A12 1 और 2 क्या बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर बराबर नहीं, तो ये हमें क्या देगा 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 0 लिखा है, ठीक है ना। अब अदिश आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तत्समक आव्यूह देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तत्समक आव्यूह में क्या होगा, एक एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा। मतलब यहाँ पर आपको इसे देखकर क्या समझ में आया कि उसमें जो आप देखे थे उसमें क्या था कि एक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो तत्समक आव्यूह होगा इसमें यहाँ पर ये 1 1 ऐसे मतलब 1 ही होगा। और उसमें क्या था कि इसमें √2 यहाँ पर लिखा था, तो इसमें √3 यहाँ पर हो सकता है, √5 मतलब कोई भी संख्या आ सकता है, मतलब सेम होना चाहिए बस। मुख्य विकर्ण में जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए। लेकिन तत्समक आव्यूह में क्या होता है कि यहाँ पर 1 ही आएगा। मतलब कि इसके जो मुख्य विकर्ण ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इसका कंडीशन क्या कहता है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे Bij इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। जब यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर जे होगा, और यहाँ पर Bij इक्वल टू 0 मिलेगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। कब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब यहाँ पर ये Bij
इक्वल टू यहाँ पर n क्रॉस n लिख दीजिए। मतलब ये तो वैसे भी बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या आपको याद करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर ये देखिए एक एग्जांपल है ना, इसी से यहाँ पर लिखे हैं कि जब आई जे बराबर होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो हमें 0 मिलेगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तत्समक अवयव इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसी का यूज हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना होगा तो इसको हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से, यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर बनाएंगे। ये एक यहाँ पर हम इसको बी आव्यू नेम दे देते हैं। जो भी नेम देंगे यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से ही देंगे। ये कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए शून्य अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कैसे, आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो भी आप आई जे लेंगे बराबर हो या ना हो, इसमें क्या होगा, सभी अवयव यहाँ पर शून्य होंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग में सीख लेते हैं अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, ये अवयवों की समानता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ए इक्वल टू, थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, -3। यहाँ पर ये दिया गया है। दूसरा अवयव यहाँ पर दिया गया है कुछ इस टाइप से, 2 3 5 4। यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं, मतलब कि अवयव ए और अवयव बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अवयव ए और बी को बराबर होने के लिए इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो अवयव लिखे हैं वो इसके बराबर, यहाँ पर जो है इसके बराबर, यहाँ पर जो है ये इसके बराबर, यहाँ पर जो है इसके बराबर। अब देखिए 2 3 5, 2 3 5 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 4 है। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये लिखा होता, इसको रेज करिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं -3 लिखा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपका बराबर हो जाएगा। मतलब कि ए इक्वल टू बी, यहाँ पर ये बराबर है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसको तो हम एग्जांपल लेकर ऐसे समझे हैं। यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पर लिखते हैं बी इक्वल टू बी आई जे। ये हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे के बराबर होगा। ये तभी आपके बराबर होंगे, नहीं तो फ्रेंड्स बराबर नहीं होंगे। मतलब कि अगर A11 में देख रहे हैं 2 आया है तो A11 में 2 ही आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति पहले था, मतलब कि A21 में 5 आया तो A21 में 5 आना चाहिए, ठीक है ना। अवयवों की समानता आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम कंपेयर तभी कर पाएंगे जब दोनों की कोटि समान हो। मतलब कोटि समान का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2, मतलब 2 पंक्ति और यहाँ पर 2 स्तंभ। तो जो यहाँ पर हम समानता इसमें चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं, तो इसमें की कोटि भी सेम होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये इसको हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं एक अवयव और लिख देते हैं 1, और यहाँ पर -2 लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये तो कोटि तो अब चेंज हो गया। कोटि कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 कोटि हो गया। मतलब 3 ये पंक्ति हो गया, 1 2, 2 स्तंभ हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों की कोटि क्या सेम है, नहीं है। तब यहाँ पर हम समानता नहीं चेक कर पाएंगे। अगर हमसे समानता चेक करने के लिए वो बोलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोटि सेम रहेगा, ठीक है ना। कोटि को सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बेसिक था आज की इस वीडियो में हम सीख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझ में आया है तो ठीक है। उसके बाद जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूरे क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो चैप्टर 3 की ये पहली क्लास थी, इसलिए आपको कुछ बहुत बातें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आया होगा। जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।